हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एमाइंस के सॉल्यूशंस के में, और हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एमाइंस के। आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.4, एक्सरसाइज नंबर 13.4। इसमें पहला क्वेश्चन है, in decreasing order of pKb values, in decreasing order of pKb values। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, pKb वैल्यूज़ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है Kb के, और Kb की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। यानी कि जिसके लिए pKb वैल्यू हायर होता है उसके लिए Kb वैल्यू लोअर होगा, और Kb वैल्यू लोअर होगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसका Kb हायर होगा, और Kb हायर होगा तो pKb वैल्यू क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। यानी कि pKb हायर होगा, उसका Kb वैल्यू लोअर होगा तो बेसिसिटी उसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है भाई, जिसके लिए pKb वैल्यू लोअर आ रहा है उसके लिए Kb की वैल्यू हायर हो जाएगी और बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 2 कंडीशन है। तो हमें इस क्वेश्चन में pKb वैल्यूज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना होता है। देखो, इसके लिए हमें pKb वैल्यू याद नहीं रखना होता है, ये वैल्यूज़ आपको याद भी नहीं होगी, तो आपको सीधा एक डायरेक्ट इसका आंसर देना होता है, और डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं उसके बेसिसिटी की ऑर्डर से। जिसका बेसिसिटी हायर होगा उसका pKb वैल्यू क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो देखो, अरेंज हमें करना है क्वेश्चन में C2H5 NH2, C6H5 NHCH3, C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH एंड C6H5 NH2 एंड C6H5 NH2। इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है pKb वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये 1 कर देते हैं, इसको 2, ये 3, ये 4। तो देखो, इसमें सबसे अच्छा बेस्ट जो होगा, जिसकी बेसिसिटी हायर होगी, ठीक है, उसकी pKb वैल्यू लोअर होगी। तो सबसे जो ज़्यादा बेसिक है वो क्या होगा? 2 डिग्री एमाइन एलिफेटिक में। एलिफेटिक होना जरूरी है क्योंकि एलिफेटिक एमाइंस का बेसिसिटी जो है वो एरोमेटिक एमाइन से ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता ही है। एलिफेटिक एमाइंस हायर बेसिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक एमाइन से। ठीक है ना? तो इसमें ये एलिफेटिक है और 2 डिग्री है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है pKb वैल्यूज़ का। तो सबसे कम जो pKb वैल्यू होगा वो किसका होगा? 2 डिग्री एमाइंस का होगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH। और एरोमेटिक एमाइन इसमें से कौन सा है? C6H5 NH2 और सेकंड C6H5 NH और CH3। इसमें सबसे ज़्यादा जो pKb वैल्यू होगा वो होगा C6H5 NH2 एनिलीन का, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में देखो, ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस है जिसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 क्या कर सकता है? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये हो गया NH और यहाँ हो गया CH3, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो एनिलीन से ज़्यादा रहेगी। एनिलीन की कंपैरिजन में इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए pKb वैल्यू जो है इसकी कंपैरिजन में क्या होगी? कम। तो इसकी pKb वैल्यू जो है वो एनिलीन से pKb से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो
तो अब देखो इसका ऑर्डर हम बनाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे हायर पीकेबी किसका रहेगा? एनिलीन का रहेगा, यानी कि सबसे हायर हो गया 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1 डिग्री एमाइन एलिफेटिक 1, और सबसे कम पीकेबी रहेगा 3rd। ये इसका ऑर्डर रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज, पीकेबी वैल्यूज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको याद रखना है पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू के लिए आपको इनकी वैल्यूज नहीं याद रखनी, आप तो सीधा उनका बेसिसिटी का ऑर्डर जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आप चलो। जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसकी पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमें बेसिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है C6H5NH2, दूसरा है C6H5NCH3 NCH3 का होल ट्वाइस, और अगला है C2H5 का होल ट्वाइस NH, एंड लास्ट है इसका CH3NH2। देखो इसमें सबसे पहले एलिफेटिक एमाइंस जो है उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। एलिफेटिक एमाइंस एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री मैंने आपको बताया था एक ऑर्डर कि भाई जब C2H5 होता है तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है 2 3 1। जब हम C2H5 इथाइल की बात करते हैं और जब मिथाइल की बात करते हैं तो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं 2 1 3 मिथाइल एमीन एलिफेटिक के अंदर। तो यहाँ पर ज़्यादा जो होगा वो कौन सा होगा? C2H5 का होल ट्वाइस NH। 2 डिग्री जो है तो 2 डिग्री हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, एलिफेटिक के केसेस में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी रहेगी 3 की, तो 3 हो जाएगा सबसे हायर। उसके बाद एलिफेटिक है 4, उसके बाद देखो फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों ही एरोमेटिक है, लेकिन सेकंड वाले में देखो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये जो एमाइंस है वो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 और सबसे कम हो जाएगा इसमें एनिलीन फर्स्ट। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था बेसिक स्ट्रेंथ का वो हमने देखा है। तो आपको देखो सिंपल सी बात होती है, आपको एक कंसेप्ट फॉलो करना है कि भाई इनके जो पीकेबी वैल्यूज होते हैं और इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो किस टाइप से वेरी कर रही है एक दूसरे के साथ। तो बस आपको कंसेप्ट फॉलो करके इनके आंसर निकालने होते हैं। देखो रटने की वाली बात नहीं होती है, अपन इनको रट के नहीं निकाल सकते। तो आपको थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझ के ही ये सॉल्यूशन हम कर सकेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभी सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, in increasing order of basic strength, in increasing order of basic strength, बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है। फर्स्ट है इसमें एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, एंड पैरानाइट्रो
पैराटोलुइडीन एंड पैराटोलुइडीन। देखो एनिलीन तो होता है पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरा पोजीशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप लगाना है NO2, और टोलुइडीन यानी कि CH3 और यहाँ NH2, तो ये पैराटोलुइडीन है। तो देखो NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है, -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, और CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पर बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -R और -I के, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +R और +I के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो NO2 जो ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है, -R ग्रुप विद -I भी होता है ये। तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी थर्ड की, और ये इन दोनों के बीच में रहेगा। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है तो सबसे कम हो गया सेकंड, उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, कॉपी पेन साथ में रखना है, नोट्स बराबर बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है B, C6H5NH2 C6H5NHCH3 and C6H5CH2NH2 CH2NH2। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। देखो ये दोनों एरोमेटिक है, ये दोनों एरोमेटिक एमाइंस है, और ये बेटा बेंजाइल एमाइन है, एलिफेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन। जब NH2 डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ता है, C6H5 जो है वो बेंजीन है, फेनिल ग्रुप, इसे हम फेनिल ग्रुप बोलते हैं C6H5 यानी कि बेंजीन, फेनिल ग्रुप। तो जिसमें NH2 डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन से वो एरोमेटिक एमाइंस है, वो जो डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है किसी साइड चेन से जुड़ रहा है, इसमें साइड चेन हो गई तो वो एलिफेटिक एमाइंस हो गया। तो ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइंस है, ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस है, और ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस है। इसमें देखो 2 डिग्री में CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसकी बेसिसिटी 1 डिग्री एमाइन से ज़्यादा होगी, क्योंकि CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, +I ग्रुप होता है। तो ये NH और यहाँ हमने CH3 जोड़ दिया, तो CH3 जो है वो +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसकी बेसिसिटी जनरली क्या होती है, 1 डिग्री एमाइन से ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी है वो एलिफेटिक एमाइंस का होगा। ये तो क्लियर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। सबसे लोअर होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा बेसिसिटी का। ठीक है, तो फटाफट इसके नोट्स बनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, इन डिक्रीजिंग order of basic strength in gas phase।
तो देखो बेटा, गैस फेज में हमें सीधा सा एक रूल फॉलो करना है। जब हमसे गैस फेज में कहा जाए तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं करना। गैस फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस आई ग्रुप्स देखना होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड किया था वो एक्वस फेज में था। तो एक्वस फेज में हमें 3 फैक्टर्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो हमें फॉलो करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा हमें फॉलो करना होता है स्टेरिक, और तीसरा हमें फॉलो करना होता है सॉल्वेशन। इन तीनों को कंबाइन जो होता है वो एक्वस फेज में हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, स्टेरिक का मतलब उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है, बल्कि ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, और सॉल्वेशन का मतलब वो एक्वस में कितना स्टेबल है। लेकिन गैस फेज में इन तीनों में से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखा जाता है, ये फैक्टर इसमें नहीं होता, ठीक है। तो गैस फेज के अंदर हमेशा ध्यान रखना 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा। एलिफेटिक में बता रहा हूँ मैं, एलिफेटिक एमाइंस में 2 डिग्री उससे कम होगा, 1 डिग्री उससे कम होगा, और NH3 सबसे कम होगा। तो ये जर्नल ऑर्डर हमें फॉलो करना होता है इन गैस फेज। तो 3 डिग्री का बेसिसिटी सबसे हायर रहेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद NH3, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होते हैं CH3। जितने ज़्यादा प्लस आई होगा बेसिसिटी उतना ही हाई रहेगा। तो इस केस में देखो गैस फेज के अंदर C2H5 NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल थ्राइस N, एंड NH3। तो आपको इसमें सिंपल सा वो जो ऑर्डर हम अब तक लिख रहे थे वो ऑर्डर नहीं लिखना है। गैस फेज अगर हमें स्पेशली वहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, गैस फेज में हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है, तो आपको सिंपल सा ऑर्डर फॉलो करना है। 3 डिग्री हायर रहेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बनाना है। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये अमोनिया हो गया। अमोनिया का सबसे कम होगा। तो ये जो C2H5 है ये प्लस आई ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होगा तो डिक्रीजिंग हुआ, इसका मतलब 1 2 3 और ये 4। तो सबसे ज़्यादा होगा 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 1, और सबसे कम होगा 4। ये ऑर्डर रहेगा। गैस फेज जब हमें लिख कर देता है क्वेश्चन में तो ही हमें ये ऑर्डर लिखना है, ये ध्यान रखना है। अगर वो गैस फेज नहीं लिख रहा है तो जो हम अब तक ऑर्डर बना रहे थे वही ऑर्डर हमें फॉलो करना है, ठीक है। गैस फेज में ये रहेगा, जबकि एक्वस फेज में अगर एक्यू फेज दे रहा है तो इथाइल के केस में मैंने बताया था C2H5 के केस में 2 3 1, और CH3 के केस में मैंने बताया था 2 1 और 3। अमोनिया सबसे कम रहेगा दोनों में। ये आपको ऑर्डर लिखना होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। C2H5OH, C2H5 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस NH एंड C2H5NH2। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें बनाना है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H बॉन्डिंग के,
देखो अल्कोहल भी H बॉन्डिंग बनाता है और अमाइंस भी H बॉन्ड बनाता है विद वाटर और विद इटसेल्फ मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें जो H बॉन्डिंग होती है वो अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग होती है। H बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स इज स्ट्रॉन्गर देन एमाइंस। एमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है अल्कोहल में, बिकॉज ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हायर, इसलिए इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का होगा एल्कोहल का, उसके बाद ये भी एमाइंस, ये भी एमाइंस। लेकिन H बॉन्डिंग जो है वो देखो, H बॉन्डिंग का ऑर्डर ये रहता है 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री में उससे कम होता है और 3 डिग्री में सबसे कम H बॉन्डिंग होती है, क्योंकि H की नंबर कम होती है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की नंबर कम होती जाती है उसकी H बॉन्डिंग की नंबर भी डिक्रीज होती जाएगी, वीक H बॉन्ड बनता है। तो 3 डिग्री में ऑलमोस्ट बनता ही नहीं है। तो एमाइंस के अंदर देखो ये 1 डिग्री है तो 3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि ये 2 डिग्री है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, जबकि एमाइंस के केसेस में हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये फॉलो करेंगे। ओके, अमोनिया का इससे भी ज़्यादा हो जाता है भाई। अगर हम अमोनिया की बात करें NH3 की, तो NH3 में 3H है, तो ये और ज़्यादा बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये 3H हो गए, NH, H और ये H, तो इसमें और ज़्यादा बॉन्डिंग होती है इस टाइप से। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे भी ज़्यादा हो जाता है, एमाइन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इन एमाइन से भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन अल्कोहल से कम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपको एमाइंस देख के भी पूछ ले तो एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हायर रखना होता है, क्योंकि एमाइंस के केसेस में हम क्या देखते हैं कि 3H होने के कारण इसकी बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका देख लो भाई, कॉपी में नोट कर लेना इसे, ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना आप। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये भी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, और दूसरा इसका स्टेरिक फैक्टर भी इसमें काम आएगा हमारे। पहला है C6H5 NH2 एनिलीन, दूसरा है C2H5 का होल ट्वाइस NH, और तीसरा है C2H5 NH2। देखो सिंपल सा है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक सबसे कम सोल्यूबल होते हैं क्योंकि बेंजीन है, ज़्यादा कार्बन है, हाइड्रोफोबिक नेचर ज़्यादा है, वाटर रिपेलिंग ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर इसकी ज़्यादा होने के कारण ये सबसे कम सोल्यूबल होगा। इसके बाद 2 डिग्री होता है कम सोल्यूबल, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, 2 C2H5 हो गए, उससे ज़्यादा सोल्यूबल होगा 1 डिग्री। तो सोल्यूबिलिटी में इसका ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बहुत सिंपल है, ये इसका सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में देखो इसमें H ज़्यादा है तो ये ज़्यादा H बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन भी कम है। इसमें 1 H है, ये H बॉन्ड भी कम बनाता है। दूसरी बात, इसमें कार्बन भी ज़्यादा है। तो सॉल्युबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना NH3 की सबसे ज़्यादा होगी,
फिर 1 डिग्री एमाइन होगा, फिर 2 डिग्री एमाइन होगा, फिर 3 डिग्री एमाइन होगा। ये सॉल्युबिलिटी का जनरल ऑर्डर रहता है जो बॉइलिंग पॉइंट का था। तो सेम ऑर्डर आपको फॉलो करना है सॉल्युबिलिटी के लिए भी और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी। दोनों के लिए ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, लेकिन एलिफेटिक एमाइंस के साथ, एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट, ये कन्वर्जन है 13.5, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक कन्वर्जन है। देखो कॉपी पेन साथ रखा करो, इसे तुरंत आप इनको नोट्स बना लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 13.5, हाउ विल यू कन्वर्ट। इसमें पहला है एथेनोइक एसिड इनटू मिथेनेमीन, इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनेमीन, मिथेनेमीन। इथेनोइक एसिड का मतलब हो गया CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड हो गया, और इसको मिथेनेमीन में कन्वर्ट करना है CH3NH2। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम कार्बन के नंबर को कम होते हुए देख रहे हैं। देखो यहाँ 2 कार्बन है जबकि यहाँ 1 कार्बन है, तो इसके लिए हम कौन से रिएक्शन फॉलो कर सकते हैं। देखो डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये कार्बन की नंबर डिक्रीजिंग हो रही है, तो इसके लिए हम फॉलो कर सकते हैं HBD रिएक्शन। HBD का मतलब हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। इसमें हम ये देखते हैं RCONH2 जिसमें रिएक्शन की जाती है KOH विद क्लोरोफॉर्म। तो क्या होता है, CO जो ग्रुप है वो हट जाता है और इसमें ये बन जाता है NH2 विद 1 कार्बन, 1 कार्बन लेस। तो यहाँ आपको 1 कार्बन लेस करना है। तो सबसे पहले तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें एमाइड में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, CH3COOH प्लस वाटर। तो वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, वाटर इसके साथ ऐड होगा और प्रोडक्ट होगा इसका CH3COONH2। सबसे पहले इसमें ये बनेगा, नहीं, पहले इसका रिएक्शन हमें अमोनिया से करवाना है। एक सेकेंड, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन हमें करवाना होता है अमोनिया के साथ एल्कोहलिक, एल्कोहलिक अमोनिया। तो एल्कोहलिक अमोनिया से रिएक्ट होगा तो इसमें पहले बनता है सॉल्ट CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट को हम हीट करते हैं, तो हीट करने पर इसमें से क्या होगा, वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन देखो 2H यहाँ से चले जाएगा और 1 ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे बचा C+O NH2 एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। अब देखो एमाइड हमारे पास बन गया, तो HBD रिएक्शन फॉलो करना है, HBD रिएक्शन। तो HBD रिएक्शन में हमें क्या लेना होता है, 3KOH प्लस क्लोरोफॉर्म CH3Cl3। तो यहाँ से ये जो CO है वो एलिमिनेट हो जाएगा, CH3NH2 प्लस 3KCl प्लस 3H2O प्लस K2CO3।
K2CO3। एक सेकेंड, क्लोरोफॉर्म नहीं लेते इसमें, Br2 लेते हैं, ठीक है ना, Br2 4KOH प्लस Br2। ब्रोमेमाइड है ना, हाफ मान ब्रोमेमाइड, तो Br2 लिया जाएगा, तो KOH प्लस Br2 बेस प्लस Br2, तो यहाँ बनेगा 2KBr प्लस H2O प्लस K2CO3, तो ये बन गया मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। तो इस टाइप से ये पहला कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी में लिखिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट कन्वर्जन है, नेक्स्ट कन्वर्जन है इसका हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 एमिनो पेंटेन, हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 एमिनो पेंटेन। दूसरा कन्वर्जन हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 एमिनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब CN होता है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये CN, हेक्सेन नाइट्राइल। इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 एमिनो पेंटेन, CH3 CH2 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 NH2 2 3 4 5 1 एमिनो पेंटेन, ये हमें इसमें बनाना है। तो देखो इसमें एक नंबर कार्बन डिक्रीज हो रहा है, तो अगर हमें एक कार्बन कम करना है तो हाफ मान ब्रोमेमाइड रिएक्शन फॉलो कर सकते हैं। तो हाफ मान ब्रोमेमाइड बनाने के लिए सबसे पहले इसे एमाइड में कन्वर्ट करना होगा, एमाइड से फिर हम हाफ मान ब्रोमेमाइड रिएक्शन करेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये 6 ट्रिपल बॉन्ड CN 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्सेन 1 नाइट्राइल। यहाँ CN है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर के साथ, तो वाटर से करेंगे तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, ये इधर H2 आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन, ये दोनों साइनाइड के पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे, CH3 CH2 का होल 4 और यहाँ हो गया CONH2, ठीक है, इसका नाम है हेक्सेन एमाइड, हेक्सेन एमाइड। अब इस हेक्सेन एमाइड का हमें क्या करना है, हाफ मान ब्रोमेमाइड 4KOH प्लस Br2 HBD रिएक्शन, तो इसमें से ये CO2 निकल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, तो CH3 CH2 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 और NH2 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया 1 एमिनो पेंटेन, 1 एमिनो पेंटेन। तो इस टाइप से ये कन्वर्जन भी कंप्लीट है। इसको फटाफट कॉपी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके और जो अगले वाले क्वेश्चन है कन्वर्जन है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको कॉपी में लगातार आप नोट्स बनाते रहिए और इन कन्वर्जन पे आप भी खुद काम करें, बुक से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें और चैप्टर को वापस रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है। चैप्टर को रिवाइज करने के बाद इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।